ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल मई के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन, कोर्ट कचहरी की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 1 मई 2024 को बड़े शुभ ग्रह बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से क्या इस महीने में कुछ आपको बड़े संकेत मिलेंगे? क्या आपके लिए वर्षों का इंतजार खत्म होगा? तो किन क्षेत्रों में खत्म होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। आप वर्तमान समय में शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? प्रथम भाव के मंगल देव, यानी कि आपके लग्नेश मंगल देव पंचम भाव में गोचर करेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा, जहां से गुरुदेव बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि पड़ेगी। आपके 6th हाउस में ऑलरेडी सूर्य और शुक्र विराजमान हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को देखते हुए यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। स्वास्थ्य में जो अभी तक आपको परेशानी चल रही थी, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन या अलगाव जैसी स्थितियां जो बनी हुई थी, एकांत प्रिय आप हो गए थे, जुपिटर की दृष्टि लगन पर पड़ने की वजह से आप देखेंगे कि आपके सोच में चेंजेस आएंगे। आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ में काम करने वाले हैं और व्यक्तिगत जीवन में, साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टि से भी यह महीना अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो पहले से अब बहुत ज़्यादा आप रिलीफ फील करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, लग्नेश पंचम भाव में है राहु के साथ में, और मंगल की जो दृष्टि है ना चौथी, वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। हालांकि मैंने बताया कि अब आपका स्वास्थ्य मई के महीने से शानदार होने जा रहा है। बहुत सारी चिंताएं आपकी खत्म होंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होगा और साथ ही लगन पर बृहस्पति देव दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब यह है कि पंचमेश जब आपके केंद्र में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए लाभकारी समय बनेगा। आपकी शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में जो अभी तक आप पढ़ाई लिखाई को लेकर आलस्य कर रहे थे, उस आलस्य से आप बाहर निकलेंगे। राहु मंगल की युति बनी हुई है, पूरे महीने रहेगी, तो पूरी एनर्जी आपकी पढ़ाई लिखाई में रहेगी। हालांकि राहु मंगल की जब युति बनती है, वो भी पंचम भाव में है, तो आपके लिए टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड है ना, इसके साथ ही ऐसे कोई फील्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इन फील्ड्स के लिए अच्छा रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या आपने पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आना है 15 मई के पहले, तो आपको इस महीने में सफलता प्राप्त होगी। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, सुख साधनों के लिहाज से यदि देखा जाए तो चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव चौथे भाव में गोचर करते हुए आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का लाभ यहां पर दिलवाएंगे। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आपका कोई कार्य था, नहीं बन पा रहा था, तो अब आप देख पाएंगे कि उन कार्यों में गति आएगी। क्यों गति आएगी? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं जो अमृतमय दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। मतलब कि यह समय होगा आपकी इच्छा पूर्ति का, वाहन का योग मिलेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। लेकिन अभी भी थोड़ा सा नेगेटिविटी तो आपको देखने को मिलेगी कि घर परिवार में जो माहौल होना चाहिए ना, एक मतलब खुशनुमा माहौल जो होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं से आप अभाव देखेंगे। यानी कि परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आपके हृदय में चिंताएं बनी रहेंगी। तो ये अभी ढैया के प्रभाव के कारण अभी ये चलता रहेगा। हम आपको खुश करने के लिए नहीं बोल देंगे कि गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आप अरबपति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव होंगी जो इस वीडियो में आप जानेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन। देखिए, 7th हाउस के अंदर बृहस्पति का गोचर हो रहा है, ठीक है। तो 7th हाउस के अंदर जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो कई बार ये दाम्पत्य जीवन में शुभता देने का कार्य करते हैं। तो गोचर के आधार पर आपके दाम्पत्य जीवन में जो अभी तक परेशानियां चल रही थी, उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इस मई के महीने में 2 मई से लेकर और
3 जून यहां पर बृहस्पति देव अस्त रहेंगे और जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र देव वो सूर्य के साथ में बने हुए हैं। तो इस महीने में दाम्पत्य जीवन में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या उस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिसके कारण आप यानी पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी भी स्थितियां होंगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है और यदि आप गलत ट्रैक पे गए तो कहीं ना कहीं से शनि देव आपको दंड देने का काम करेंगे। जिनकी पत्रिका में अगर दशा अच्छी चल रही होगी तो गोचर के आधार पर मैं वैवाहिक जीवन को अच्छा देखता हूं। अब एक और आप सूत्र को याद कर लीजिए कि जब 7th हाउस के अंदर बृहस्पति का गोचर होता है ना, ये आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके जान में वृद्धि करेंगे, लेकिन बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अहंकार की वजह से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, इस चीज का आपको सदैव ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। मुझे मई का महीना मैरिटल लाइफ के लिहाज से अच्छा दिखाई दे रहा है, सिवाय आप अपने मार्ग से ना भटके, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है, साथ ही मंगल राहु की युति पंचम भाव में बनी हुई है। तो इस वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ ना अग्रसर हो तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। देखिए, आपके 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं ना वो सूर्यदेव बनते हैं। सूर्यदेव 15 मई तक अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मान सम्मान के लिए अच्छा है, नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, एक बात मैं अब आपको स्पष्ट कर दूं कि आप देखें कि आपके 10वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं, सूर्यदेव, और शनि आपके 4थे भाव में बैठकर 10वें भाव जो कि आपके मान सम्मान ख्याति का होता है वहां पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब आप ये समझ लें कि अब आपके जीवन में जो अग्नि परीक्षा आपकी होने जा रही है वह आपके करियर को लेकर होने जा रही है। स्पेशली अगर देखा जाए तो आप नौकरी सेक्टर में हैं तो आपको यहां पर संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी, चीजें रुक रुक कर होंगी। आप जितना डिजर्व करते हैं उतना आपको प्राप्त करने में थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी। उसका रीजन है कि शनि की ढैया का अंतिम वर्ष अब शुरू हो चुका है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए 15 मई तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। 15 मई के बाद चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद हो सकता है, इसको लेकर आपको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा नौकरी जाने के भी खतरा रहेगा। देखिए, मेरा काम नहीं होता है नेगेटिव बताना, लेकिन अगर आप राशिफल देखते हैं तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आप चीजों को समझें। तो यहां पर थोड़े सा कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचिएगा, बदले की भावना से कार्य नहीं कीजिएगा, इस बात को नोट करके चलें। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यह महीना आपको अपने जॉब को कंटिन्यूअस रखने का प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई आप चेंजेस ना करें। अगर आप चेंजेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो 15 मई के पहले पहले आप चेंजेस कर लें, उसके बाद बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आपका प्रमोशन वगैरह ड्यू है यानी रुका हुआ है तो आप देख पाएंगे कि आपके लिए जून से अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा, तो वहां पे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी, आपके लिए लाभ की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, आपके 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं कौन, बुध देव। वो त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे जहां पर ये 10 मई तक रहेंगे। 10 मई के बाद ये 6th हाउस के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके सर्विसेज से, आपके परिश्रम से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी कोई न कोई इच्छा पूर्ण होगी। जैसा कि मैंने कहा था, आपके लाभ में निसंदेह वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भले ही परेशानियां बनी रहें, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस से आप लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है लेकिन लाभ आपको पर्याप्त होगा। धन की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर होने जा रही है, धन लाभ होगा, इनकम में वृद्धि आपको अवश्य देखने को मिलेगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए समय लाभकारी रहेगा। जो लोग विदेश से जुड़कर किसी भी प्रकार के कार्य को कर रहे हैं तो वहां पर लाभकारी समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आपके बिजनेस के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी सर्विसेज से लाभ प्राप्त होने के योग यहां पर बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। हम बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपके 5वें भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में तो जा रहे हैं, लेकिन राहु और मंगल की युति, बुध की युति आपके 5वें भाव में बनी हुई है। तो संतान को लेकर इस महीने चिंता रहेगी। संतान में एग्रेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपकी संतान पर आपको नजर रखना पड़ेगा क्योंकि संतान की स्थिति यहाँ पर नेगेटिव हो रही है। गलत संगति में आपकी संतान जा सकती है, जिसका आपको बहुत ज्यादा अवेयर इस चीज को लेकर रहना है। यदि आपकी संतान गाड़ी वाहन चलाती है तो उनका आपको
ध्यान रखना है। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके लग्नेश पंचम भाव में आए हैं तो आप इन चीज़ों को लेकर केयरफुल तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अपने संतान के कुछ डिसीजंस को लेकर, यानी कि अगर आपकी संतान टीन एज पे है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। हो सकता है वो जिद में आके कुछ ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़े जो समाज के लिए अच्छा ना हो, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पंचम में राहु चल रहे हैं, आप स्वयं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, तो जो अभी तक प्रेम संबंधों में थे, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा जुनून था, आप जिनसे प्रेम में थे उनके साथ में आप प्रेम विवाह की तरफ जाना चाह रहे थे, आप कुछ घर वालों की बातों को भी डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब वह समय होगा जब बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो आपकी बुद्धि विवेक काम करना शुरू करेगा। यहां पर आपने जो पिछले समय में निर्णय लिया है प्रेम विवाह को लेकर, प्रेम को लेकर, एक बार बैठकर आपको इस महीने में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्नेश भी पंचम भाव में गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप किसी को प्रपोजल भी दे सकते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, लेकिन अगर आप विवाह के योग्य हैं और आपके शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी तो जरूर यहां पर बनने जा रही है। वैवाहिक बंधन में भी बंधने के योग है, क्योंकि जुपिटर अब आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि आप जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, धन वृद्धि होगा, साथ ही आपके कुटुंब अथवा रिलेशन में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं जिसमें आप सम्मिलित होंगे। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हैं उनके लिए भी लाभकारी समय रहेगा, लेकिन यहां पर आपको चोट चपेट लगने के योग दिखाई देते हैं। हम बात कर लेते हैं ओवरऑल स्थिति में, जो कि आपके जीवन में जो वर्षों का इंतजार था वह खत्म होने जा रहा। जो लोग इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं, अपना जिम वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके अतिरिक्त आप इसके अलावा कोई भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आने वाले 1 साल में बहुत कुछ परिवर्तन आप देखने को मिलेगा। दूसरा, हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपके निर्णय बहुत हद तक अच्छे जाने वाले हैं। तीसरी स्थिति, धन लाभ होगा, कोई न कोई इच्छा आपकी बड़ी पूर्ण होने जा रही है, इच्छा पूर्ति के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों से पुनः एक बार संबंध बेहतर होंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, और साथ ही आपके लिए विदेश जाने के योग, विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, रेंटल इनकम वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं निगेटिविटी, थोड़ा सा डिसीजन को लेके, अपने चोट चपेट को लेकर बचिएगा। और इसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा लगते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। शत्रुओं से सावधानी रखिएगा, कर्ज कम लीजिएगा, कर्ज की चीजें आपको परेशान करने जा रही हैं। ये कुछ चीजें निगेटिव भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव चलता रहेगा, कुछ सही भी चीजें चलती हैं तो कुछ निगेटिव भी चीजें चलती हैं। सामंजस्य बनाकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप ढैया में चल रहे हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप एक ही काम करें कि आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। दूसरी बात कि आप दूसरों की केयर में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन अब अपने बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा आप सेल्फिश हो जाइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरी बात ये रहेगी कि आपके अगर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है या कोई भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही कि आपको करना क्या चाहिए, समय बहुत खराब चल रहा है, तो आप भगवान शिव की आराधना में लग जाइए, तो आपके लिए धीरे धीरे करके लाभ मिलना शुरू होगा। क्योंकि जब आपका चंद्रमा, क्योंकि आपकी राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो चंद्रमा अच्छा होगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी।